So good afternoon, beta. In the last period, we started with the explanation of how the shift in demand curves would affect equilibrium price and equilibrium quantity. We started with the first case, which is increase in demand. So let us make a hypothetical, diagram. ये डिमांड कर्व है वीट का, एक कमोडिटी वीट ले लेती हूं मैं, ठीक है, हर बार एग्जांपल देने को. ये वीट का डिमांड कर्व, ये वीट का सप्लाई कर्व, ठीक है. यहां पर दोनों बराबर हो गए. डिमांड फॉर वीट इज इक्वल टू डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ वीट. दिस इज इक्विलिब्रियम. दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस. ओपी प्राइस डिटरमिन हो गया वीट का से इन जनवरी 2021. फरवरी 2021 में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो लोगों ने कहा कि हम घर में ग्रोसरी भर के रख लें, पता नहीं कर्फ्यू कब तक लगेगा. तो क्या हुआ, वीट की डिमांड सेम प्राइस पे बढ़ी. तो व्हाट वुड वी से, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ wheat. As a result, demand curve shifts towards right. New demand curve D1 D1. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब it's a bit technical. Now when OP price, at OP price, PE is the demand, PE is the supply. AE पर यही डिमांड है, इतनी ही सप्लाई है, ओएम या पीई. Then what happened? There was increase in demand. When demand increased, demand curve shifted towards, now at OP price, supply is PE, but demand is PE2. PE2 अभी डिमांड. मतलब अब मार्केट में कौन सी सिचुएशन आ गई, ये डिमांड, ये सप्लाई, एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड आ गई. अगर मैं इसको नंबर में डाल दूं तो आप ऐसे समझ जाओगे. सपोज ये कितना था, 30 यूनिट्स. 30 यूनिट्स क्या थी सप्लाई, 30 यूनिट्स थी डिमांड. अब डिमांड हो गई 50 यूनिट्स, सप्लाई अभी भी कितनी है. सो देयर इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. व्हाट हैपेंस इन एक्सेस डिमांड? डिमांड, एक्सेस डिमांड, competition among, which will lead to rise in price. जब प्राइसेस बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाई. ये देखो यहां पर एक्सेस डिमांड है, कंपटीशन आया, प्राइसेस बढ़ने लगे. जब प्राइसेस बढ़ने लगे तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाई एक्सपेंड्स. द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल both become equal to each other and new equilibrium is struck at point E1 corresponding to E1. OP1 equilibrium price is determined. मुश्किल लगा? चलो दूसरी बात, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो लेट अस ट्राई दिस वे. यहां पर मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस कैसे इंक्रीज होगा. सिंपलर वे क्या है, आप इसको सिर्फ एनालाइज कर लो इस तरह से. ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस.
देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू एनी रीजन, आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। यस, आपका टेस्ट फेवरेबल हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो गया तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। ड्यू टू एनी रीजन इफ डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स, so D1 is the new equilibrium price. Now this new demand curve intersects supply curve at point E1. So equilibrium is struck at E1. Simple. मैंने यहां से यहां का सफर नहीं बताया, मैंने सीधा बता दिया। Got it? तो इक्विलिब्रियम यहां पे आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग टू E1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। सो कंक्लूजन क्या निकली कि whenever there is increase in demand of a commodity, what is the effect on equilibrium price? Equilibrium price rises. And what is the effect on equilibrium quantity? It also rises. इसको हम एक अपने पे लेके देखें, कोई भी कमोडिटी है, सपोज मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन का ये प्राइस फिक्स हुआ 15,000 पर सेट। अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, मोबाइल्स की डिमांड बढ़ गई, हमें तो फर्स्ट के बच्चों को भी मोबाइल लेके देना पड़ा ना। यस, अगर अब डिमांड बढ़ गई मतलब मोबाइल का D1 आ गया, नया मोबाइल का। लेटर से सप्लाई नहीं बढ़ी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, पीछे से प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, सप्लाई नहीं बढ़ी, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप बिना इसको देख के मेरे को वैसे बताओ, एज अ कंज्यूमर आपका जनरल एनालिसिस क्या होगा? मोबाइल की डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई नहीं बढ़ रही, मोबाइल के प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट सेम रहेंगे, कम होंगे, बढ़? यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहां बताया था ऐसा क्यों होगा। ये भी एक बारी बता देती हूँ दोबारा से, क्यों होगा? क्योंकि सेम प्राइस पर जब मोबाइल की डिमांड 50 हो गई और सप्लाई रही 30, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई। और एक्सेस डिमांड में हमेशा बायर्स कंपीट करते हैं। क्या कंपटीशन करते हैं? मेरे को दे दो, मैं ज्यादा प्राइस दूंगा। यानी उस कंपटीशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है प्राइसेस के ऊपर? अपवर्ड प्रेशर, प्राइसेस बढ़ेंगे। टेक्निकल कुछ नहीं है बेटे। इज इट टेक्निकल? इमेजिन योरसेल्फ इन अ मार्केट, think of yourself as a buyer, on the other side is a seller having just 4 books. You have an exam tomorrow, आपने अभी तक किताब नहीं खरीदी और आपकी क्लास के सारे बच्चे बाहर खड़े हुए हैं बुक लेने के लिए। So what will you do? You will say, I am willing to pay higher price, please give me the book. Yes? So इसका मतलब जब एक्सेस डिमांड होगी तो बायर्स में कंपटीशन रहेगा, उसके करके प्राइसेस बढ़ेंगे। When prices rise, what will happen? Demand contracts. यानी कुछ स्टूडेंट्स जो लाइन में खड़े हुए थे कि हमें बुक दे दो, जब बुक महंगी हो जाएगी they will leave the market. Yes? यानी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो कॉन्ट्रैक्शन बैकवर्ड एरो से शो हो रही है ना, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे। और जब सप्लायर्स देखेंगे कि अरे ये बुक तो महंगी बिकने लग गई, व्हाट विल दे डू? मोर सप्लायर्स विल एंटर इनटू द मार्केट। यस, दैट इज सप्लाई विल एक्सपैंड। ये देखो फॉरवर्ड एरो क्या शो कर रही है? एक्सपेंशन। सो मार्केट क्या होगी? एक्सपैंड हो जाएगी। द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जब तक मैच नहीं करेंगे,
यानी जितनी आपको बुक्स चाहिए उतनी, अगर जब तक सप्लायर्स आपको सप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब मैच हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस फिक्स हुआ वो क्या है, OP1। इज इट हायर और लोअर देन दी अर्लियर इक्विलिब्रियम? हायर। तो इसका मतलब whenever there is increase in demand of the commodity, what is the impact on equilibrium price? Equilibrium price rises. And what is the impact on equilibrium quantity? Equilibrium quantity also increases. Clear hai? Yes? So one word question. What happens to the equilibrium price if there is increase in per capita income of the people? Anyone this side? Harshika, Kinjal? इनकम बढ़ गई लोगों की, उसका इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस increases because increase in income leads to increase in demand, and whenever there is increase in demand there is increase in, हाँ बेटे डिमांड की तो बढ़ेगी हर्षिका, डिमांड का क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर? इंक्रीज इन डिमांड का, इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस। याद रहेगा लॉजिक, देयर इज नथिंग टू मेमोराइज इट, यू शुड नो द रूल ऑफ, दिस इज द रूल ऑफ मार्केट। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइसेस शूट अप करते हैं कि नहीं करते? आज अगर वेजिटेरियन डाइट का ट्रेंड आ गया है ना, लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने लगे तो वेजिटेरियन डाइट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी चीज का की डिमांड बढ़ती है, कोई चीज जब ट्रेंड में आती है उसका प्राइस क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है। And now we technically know how increase in demand affects equilibrium price. Clear है? Now let us discuss the case of decrease in demand. बेटे अगर डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस अफेक्ट होता है तो डिक्रीज होने से भी तो अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? So this is the market equilibrium of say wheat. ये wheat का मार्केट है, wheat का डिमांड कर्व है, wheat का सप्लाई कर्व है, यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। ऑल ऑफ यू विल ड्रॉ, OM इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, सपोज करो व्हीट की डिमांड कम हो गई, सेम प्राइस पे लोगों ने व्हीट की डिमांड कम कर, कोई भी रीजन हो सकता है, पॉपुलेशन कम हो गई, इनकम कम हो गई, इसका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया तो लोग राइस लेने लग गए, व्हीट की डिमांड कम हो गई, या लोगों का टेस्ट व्हीट की बजाय राइस की तरफ हो गया, इसकी तरफ अनफेवरेबल टेस्ट हो गया। सो व्हाट विल हैपन? इट्स डिमांड विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट डिमांड का विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। D1 पैरेलल बनाना बेटे, D1 is the new demand curve. There being no change in supply curve is same. Demand curve D1 intersects supply curve at point E1. Corresponding to E1, equilibrium quantity OM1, equilibrium price OP1. Draw it बेटे, ऐसे थोड़ी ना आ जानी है, सारा डायग्राम बेस्ड है। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस डालने हैं, दोनों डायग्राम बेस्ड, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। एक की मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा दूंगी, बाकियों की आप चेंज करके उसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या इंपैक्ट पड़ा डिक्रीज इन डिमांड का प्राइस के ऊपर? कम हो गई। जब आप किसी चीज की डिमांड कम कर दोगे ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस कम हो जाने। कोई भी चीज जब ट्रेंड से बाहर चली जाती है तो वो महंगी होती है कि सस्ती?
सस्ती हो जाती है। जब सीजन ऑफ होता है, अभी विंटर्स जा रहा है, तो आज आप स्वेटर लेने जाओगे मार्केट में, स्वेटशर्ट लेने जाओगे, सस्ती मिलेगी महंगी? सस्ती मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड कम है। गॉट इट? इसी तरह, अच्छा एक्सप्लेनेशन इसकी मैं कल लिखवाती हूँ, आप में आज समझ लीजिए, ठीक है? स्पेस छोड़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। एक्सेप्शनल केसेस, अब लिखो एक्सेप्शनल केसेस। पहला एक्सेप्शनल केस, व्हेन सप्लाई कर्व is perfectly elastic. When supply curve is perfectly elastic. देखो एक्सेप्शनल केस मैंने क्यों लिखा? नॉर्मली हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये ऐसे नहीं होते। तो सब हम कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड ऑन प्राइस? सो हमने पहला एक्सेप्शनल केस इसमें लिया। सपोज करो सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड नहीं है, क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। उस केस में डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो मैंने आपको बता दिया कि बेटे किसी भी कमोडिटी की डिमांड में इंक्रीज आएगा तो प्राइस बढ़ जाएगी उसकी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होगी तो उसका प्राइस मार्केट में डाउन हो जाएगा। नॉट ऑलवेज द केस, देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है? हो सकता है किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, प्राइस उतना ही उतना है। आप बोलोगे मैम ने तो गलत इकोनॉमिक्स पढ़ा दी। दैट माइट बी द एक्सेप्शनल केस। पहला एक्सेप्शनल केस, जब कमोडिटी का सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब एट सेम प्राइस प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट। दिस हैपेंस, ठीक है? उसमें परफेक्ट कंपटीशन में ये सप्लाई कर्व फर्म का सप्लाई कर्व बना लो साथ साथ। ऊपर लिखो पहले एक्सेप्शनल केसेस। नंबर 1 लिखना है ये एक्सेप्शनल केस। नंबर 1, व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व में तो उसने कुछ नहीं कहा ना, डिमांड कर्व क्या रहेगा? नेगेटिवली स्लो। ये है डिमांड कर्व, डी नेगेटिवली स्लोप्ड। यहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, यहां पे ओएम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है। यस, अब व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड इंक्रीजेस? Demand curve shifts towards right. So let us make a demand curve B1 D1. ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को? Corresponding to E1 equilibrium quantity OM1 and equilibrium price OP1. OP remains the same. क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंक्रीज इन डिमांड का? इक्विलिब्रियम प्राइस remains same, equilibrium quantity increases. अगर डिमांड डिक्रीज, यहीं पे डिक्रीज शो कर देती हूं मैं। What happens if there is decrease in demand? Demand curve shifts towards left. New demand curve D2 intersect supply curve at E2. Corresponding to E2 equilibrium quantity
OM2 and equilibrium price OP. सो इसका मतलब अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और उस कमोडिटी की डिमांड में डिक्रीज आता है तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, समझ में आया? डायग्राम ड्रॉ किया अभी? च्युइंगम इसके मुंह से नहीं निकलती। एक तो कितने तेरी कंजम्पशन है च्युइंगम्स की? स्कूल में ही खाते हो या घर में भी खाते हो? स्कूल में, राइट। सो दिस इज समथिंग अबाउट हिज रिबेलिंग नेचर। स्कूल से कोई बदला लेना है, टीचर्स से को दिखाना है कि वी आर नॉट, आई एम, इट्स समथिंग रिलेटेड टू हिज साइकोलॉजी। All right. Second exceptional case. बिल्कुल बस नहीं। When supply curve is perfectly inelastic. When supply curve is perfectly inelastic. तो दो एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे पास। एक जब सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है और दूसरा जब सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मींस ये शेप पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, इलास्टिसिटी मतलब चेंज नहीं है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, सप्लाई के ऊपर कोई असर नहीं है, तो ये ऐसा बनेगा। इसको नाम दे दो SM। एस की जगह मैंने क्या लिख दिया? SM। डिमांड कर्व कैसा है? ठीक, यहां पे इंटरसेक्ट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। What happens if there is increase in demand of such a commodity? Demand curve shifts towards right. New demand curve. D1 intersects at point E1 corresponding to E1 equilibrium quantity, the same equilibrium price OP1। क्या कंक्लूड किया? ऐसी कमोडिटी जिसका सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है, उस केस में विद इंक्रीज इन डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस increases, equilibrium quantity remains the same। अब इसी में डिक्रीज का शो कर दें। डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, न्यू डिमांड कर्व D2। बेटे एक टिप है, ये डायग्राम्स का साइज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़ा बनाना है ना ही बहुत स्मॉल। ठीक है, जैसे आपके ऐसे कह लो नोटबुक पे 3 डायग्राम्स ऐसे आ जाने चाहिए कि सच इतना को बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओके। देन यहां पे इंटरसेक्शन हो रही है, here the equilibrium quantity is same OM, equilibrium price, so which means decrease in demand leads to decrease in equilibrium price, but equilibrium quantity remains the same।
गिव मी अ रिमाइंडर टुमारो। मैं एक डायग्राम की स्टार्टिंग वाले की एक्सप्लेनेशन लिखवा दूंगी, सेम लाइंस पे आप बाकियों की लिख लेंगे। Is it clear? Anyone having any doubt? This side only 10 participants are there. कल भी बेटे सेकंड पीरियड आपका इकोनॉमिक्स के लिए यूज होगा। अभी तक हमने जितना ये किया है, अच्छा लेट मी टेल यू, अभी 5 मिनट है तो मैं आपको बता दूं, देयर विल बी 2 रिवीजन टेस्ट टेकिंग प्लेस बिफोर फाइनल एग्जाम्स, ठीक, 15 मार्क्स ईच। एंड सिलेबस हम कैसे बाइफरकेट करते हैं लिख लो। फॉर बिजनेस स्टडीज रिवीजन टेस्ट 1 में हमने क्या किया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रेड कर लेंगे। और 2 में स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड। इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड स्टैट्स, रिवीजन टेस्ट 1 में माइक्रो क्या हुआ, 10-12 कौन से वाले, ओनली 12 और देयर कम है।